गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपके साथ टपल चल रहा था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। मैंने नेगेटिव इंडेक्स के बारे में लास्ट लेक्चर के टपल में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था। मैं दोबारा से उस चीज को थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूं आपके साथ। मैंने आपको बताया था कि जो टपल्स के एलिमेंट्स होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल आर एसोसिएटेड आर हैविंग ए पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर एंड बाय डिफॉल्ट इट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट from right to left its index number starts with -1. That means the last element of the tuple having a index number -1, the second last element having a index number -2, the third element having a index number -3. तो concept of negative index आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, राइट। इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। सपोज मैं एक टपल ले रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा 23, 34, 45, 56, 67, 89 समथिंग। ये मैंने एक टपल क्रिएट किया है। सपोज मैं इसका लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर इस टपल को बढ़ा लिया। अब डियर स्टूडेंट, आई डोंट नो the index number of the last element of this tuple. If I start from 0, अगर मैं लेफ्ट टू राइट एज्यूम करता हूं, तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं एज्यूम करता हूं, तो अगर मुझे 89 का इंडेक्स नंबर पता करना हो तो मुझे फिलहाल यहां से इनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। काउंटिंग करने के बाद ही मैं पता कर पाऊंगा कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसके इंडेक्स नंबर का यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर -1 होगा। दैट मीन्स अगर हम टपल के एलिमेंट्स को राइट टू लेफ्ट, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये राइट है मेरा, राइट टू लेफ्ट अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव इंडेक्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसे यहां पर मैं 89 को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा प्रिंट t of -1। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया 89। अगर मैं -2 लिखूंगा तो मेरा राइट से सेकेंड एलिमेंट जो कि 78 है वो मेरा डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पर -3 करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा राइट से थर्ड एलिमेंट 67 वो मेरा डिस्प्ले होगा। अगर मैं यहाँ पर -4 करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा लास्ट से फोर्थ एलिमेंट जो कि मेरा 56 है वो मेरा डिस्प्ले होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया था, लेकिन फिर एक एग्जांपल के थ्रू नेस्टेड टपल को क्रिएट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। t इक्वल टू, यहाँ पर इसने एक स्ट्रिंग ले रखी है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर नाम दिया सत्यम, राइट। फिर मैंने यहाँ पर सत्यम मेरा एक आइटम है, एक स्ट्रिंग है, मैंने कोमा लगाया। फिर मैंने यहाँ पर लिया नेस्टेड टपल मींस टपल के अंदर टपल विद इन टपल इज नोन एज द नेस्टेड टपल। अब मैंने एक टपल और क्रिएट किया इसी के अंदर, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट किए। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा वात्सल्य, कोमा दीपक, कोमा, फिर मैंने धनंजय, ये मैंने एक टपल क्रिएट किया। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा सत्यम है उसका पूरे का इंडेक्स नंबर क्या है 0, और जो मैंने ये टपल दूसरा क्रिएट किया है इस पूरे का इंडेक्स नंबर 1 है। क्या है इसका इंडेक्स नंबर 1 मींस जो मेरी सत्यम है उसका इंडेक्स नंबर क्या है 0। आप देख सकते हैं मैंने इस चीज को मार्क कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए जो ABC है उसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, और ये जो पूरी की पूरी मेरी मेरा जो ये पूरा का पूरा जो मैंने टपल क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर टपल के अंदर जो मैंने टपल क्रिएट कर रखा है जिसमें मेरे 3 आइटम्स है सतीश, नवीन और श्रीनु, इस पूरे का इंडेक्स नंबर क्या है 1 है। क्या है इस पूरे का इंडेक्स नंबर 1।
तो यहाँ पर अगर मुझे इस टपल के अंदर इस टपल को एक्सेस करना हो, अगर मुझे इस टपल के अंदर इस पूरे टपल को एक्सेस करना हो, तो मुझे इस पूरे टपल का इंडेक्स नंबर के बेस पर ही मैं इस पूरे टपल को एक्सेस कर सकता हूं, और इस पूरे टपल का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 1 है। तो दैट मीन्स आई विल यूज प्रिंट t of 1, राइट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मेरा 1 इंडेक्स नंबर पर पूरा का पूरा मेरा जो टपल है वो एक्सेस हुआ है। अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सपोज आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर इस टपल के अंदर अगर मुझे दीपक को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ये तो बात सही है कि आपने पूरे के पूरे टपल को एक्सेस किया और पूरा का पूरा टपल ये 1 इंडेक्स नंबर पर है, लेकिन इस पूरे टपल के अंदर अगर मुझे नवीन को एक्सेस करना हो, या यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल में मैं अगर देखूं तो अगर मुझे दीपक को एक्सेस करना हो तो मैं दीपक को कैसे एक्सेस करूंगा? तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। पहले तो मैं आपको, आप देख सकते हैं इस चीज को भी मैंने यहाँ पर बता रखा है। जो मेरा एबीसी है, यहाँ पर अगर मैं अपने नोट्स में लेकर चलूं तो जो मेरा एबीसी है वो किस इंडेक्स नंबर पर है, 0। तो एग्जाम्पल में लेकर चलूं तो सत्यम किस इंडेक्स नंबर पर है, 0। सतीश, नवीन, श्रीनु, ये इस पूरे टपल का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। अगर मैं यहां पर लेकर चलूं वात्सल्य, दीपक और धनंजय, इस पूरे का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। लेकिन इस टपल के अंदर ये भी तो एक टपल है। अगर मैं इस टपल के एलिमेंट्स की बात करूं वात्सल्य की, तो ये वात्सल्य किस इंडेक्स नंबर पर होगा, 0 इंडेक्स नंबर पर। दीपक किस इंडेक्स नंबर पर होगा, 1 इंडेक्स नंबर पर। और धनंजय किस इंडेक्स नंबर पर होगा, 2 इंडेक्स नंबर पर। जैसे आप देख सकते हैं सतीश का इंडेक्स नंबर क्या है, 0। नवीन का इंडेक्स नंबर क्या है, 1। श्रीनु का इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको टपल के अंदर जो टपल क्रिएट कर रखा है, अगर उस टपल के नेस्टेड टपल के आपको अगर किसी भी आइटम को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले तो आपको जो आउटर टपल है वहां तक पहुंचना है, फिर उसके बाद इनर टपल के आइटम्स तक पहुंचना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो अपने नोट्स में एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है t इज इक्वल टू पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एबीसी। एबीसी मेरा एक आइटम है, एक स्ट्रिंग है, कोमा, फिर मैंने एक टपल लिया है जिसमें मैंने 3 स्ट्रिंग लिए हैं, सतीश, नवीन और श्रीनु। सतीश का इंडेक्स नंबर 0, नवीन का इंडेक्स नंबर 1, श्रीनु का इंडेक्स नंबर 2। आई वॉन्ट टू एक्सेस नवीन, तो नवीन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैंने लिखा प्रिंट t of 1। t of 1 का मतलब हुआ कि t of 1 का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर रखा है 1, यहां तक मुझे पहुंचना है। t of 1 का मतलब है जो मेरा टपल है, ओरिजिनल जो टपल है वो उसका 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है। तो t of 1 का मतलब हुआ जो ओरिजिनल मैंने टपल क्रिएट कर रखा है, जो मेरा ओरिजिनल टपल है उसके 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है, तो उसके 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है, खुद एक टपल है। ओके, फिर मैंने इसके साथ लिखा 2 का मतलब हुआ अब इस टपल के अंदर जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर आइटम है उसकी बात हो रही है। जो मैंने इसके आगे पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है, दैट 2 मीन्स इस टपल के अंदर जो सेकंड इंडेक्स नंबर पर जो आइटम है, सेकंड इंडेक्स नंबर पर जो आइटम है उसकी बात हो रही है। और सेकंड इंडेक्स नंबर पर आइटम क्या है, श्रीनु, तो यहां पर आउटपुट क्या आया, श्रीनु। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं, सपोज मुझे दीपक अगर डिस्प्ले करना है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो मैंने लिखा t of 1। t of 1 का मतलब है ओरिजिनल टपल के 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है, ओरिजिनल टपल के 1 इंडेक्स नंबर पर क्या है, पूरा एक टपल है। अब इस टपल के सपोज मुझे वात्सल्य को एक्सेस करना है, तो मैंने लिखा 0, क्योंकि वात्सल्य इस टपल के 0 इंडेक्स नंबर पर है। तो यहां पर आप जब मैं इसे रन करूंगा आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आएगा वात्सल्य। अगर मैं यहां पर लिखूंगा 1 तो मेरा आउटपुट आएगा दीपक, मेरा आउटपुट आएगा दीपक। और अगर डियर स्टूडेंट मैं यहां पर 2 लिखूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा यहां पर धनंजय। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो। डियर स्टूडेंट
अगर इसी चीज को थोड़ा सा, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाकर एक टपल और लूँ जिसमें मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के आइटम क्रिएट करूं, जैसे 45.5 कोमा विनीत कोमा, फिर मैंने यहाँ पर लिया चलो ये आइटम नहीं लेके स्ट्रिंग ले लिया 67 कोमा, फिर एक स्ट्रिंग लिया माई स्कूल। ओके, अब सपोज मुझे माई स्कूल को एक्सेस करना है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा जो ओरिजिनल टपल है उसके अंदर ये जो मेरा लास्ट वाला टपल है ये किस इंडेक्स नंबर पर है। तो ये जो लास्ट वाला टपल है ये मेरा किस इंडेक्स नंबर पर है। आप कहोगे सर मेरा लास्ट वाला टपल जो लास्ट वाले टपल का जो इंडेक्स नंबर है वो है 012 2 इंडेक्स नंबर पर। आप देख सकते हैं सत्यम का इंडेक्स नंबर 0। अब जो मैंने ये वाला अगला टपल क्रिएट किया है इसका इंडेक्स नंबर 1, और जो इसके बाद टपल क्रिएट किया है जिसके अंदर 45.5 विनीत है और एक इंटीजर है और माई स्कूल है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है पूरे का 2। तो सबसे पहले तो हमें ओरिजिनल टपल के अंदर जाकर उस टपल तक पहुंचना है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 1 की जगह 2। ओके, अब इस 2 का यूज करके मैं कहां पर पहुंचा हूं, मैं अपने उस टपल के अंदर, मैं उस टपल तक पहुंच गया जिसके पर्टिकुलर आइटम को मुझे एक्सेस करना है, और उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स नंबर क्या है। अब उस पर्टिकुलर आइटम का मैं इंडेक्स नंबर देख लेता हूं। उस पर्टिकुलर आइटम का इंडेक्स नंबर है 3, क्योंकि 45.5 किस इंडेक्स नंबर पर है 0, विनीत किस इंडेक्स नंबर पर है 1, 67 किस इंडेक्स नंबर पर है 2, और माई स्कूल किस इंडेक्स नंबर पर है 3। तो डियर स्टूडेंट, अब मुझे यहां पर मुझे लिखना है पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। जब मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है माई स्कूल। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड अगर आपके पास टपल्स हैं और उन नेस्टेड टपल्स के अंदर भी अगर आपको किसी आइटम को एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो आपको ओरिजिनल टपल के अंदर उस नेस्टेड टपल के इंडेक्स नंबर को एक्सेस करने के बाद उस पर्टिकुलर आइटम के इंडेक्स नंबर को आपको यूज करना है। इस तरह से आप नेस्टेड टपल के भी किसी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि अगर अब तक तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था, लिस्ट में किसी भी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज कर रहे थे। सेम टपल में भी मैंने ऐसे ही बताया आपको कि टपल के भी अगर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स नंबर का ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको टपल में एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को एक्सेस करना हो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब एक ग्रुप ऑफ आइटम्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको एक ग्रुप ऑफ आइटम एक्सेस करना है तब आप कैसे करेंगे। पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो सबसे इजी वे है, आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर को पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट टपल के नाम के साथ आप लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक मैं यही बताता आपको आया हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ग्रुप ऑफ आइटम को एक्सेस करना हो तो जैसे कि मैंने आपको लिस्ट में बताया था, ऐसे ही सेम अप्रोच हम टपल में भी यूज करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक टपल क्रिएट किया है, t इज इक्वल टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ आई पुट प्रिंट t पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1:4। दैट मीन्स 1 का मतलब है I want to start from 1. 1 start is 1. That means 1 here is index number. तो 1 से स्टार्ट करके मुझे कहां तक जाना है,
4 तक जाना है, लेकिन 4 से एक कम तक ये एलिमेंट को एक्सेस करेगा। दैट मीन्स टपल का जो ये 1 है ये किस इंडेक्स नंबर पर है? 0 इंडेक्स नंबर पर है। जो ये 2 है ये किस इंडेक्स नंबर पर है? 1 इंडेक्स नंबर पर है। तो यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक कितने एलिमेंट डिस्प्ले करेगा? 2 और 3, केवल 2 और 3 एलिमेंट को ही ये क्या करेगा? एक्सेस करेगा। तो डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहां पर लिखा है प्रिंट टी पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 फिर कोलन 4, तो 1 का मतलब है कि मुझे 1 इंडेक्स नंबर से एक्सेस करना है और कहां तक जाना है? जो मैंने वैल्यू पास किया उससे एक कम तक। मैंने वैल्यू क्या पास किया एंड में? 4, तो उससे जस्ट एक लेस देन तक ही हमारे एलिमेंट एक्सेस होंगे, राइट? उससे जस्ट एक लेस देन इंडेक्स नंबर तक हमारे एलिमेंट एक्सेस होंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा है 1, तो इसका मतलब है मेरा जो एलिमेंट स्टार्ट होगा वो 1 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होगा और कहां तक एक्सेस होंगे? 4 से एक कम, मतलब 3 इंडेक्स नंबर पर। तो 1 पर कौन सा एलिमेंट है? 2, और जो है 3 पर कौन सा मेरा एलिमेंट है? 2 3 4, 0 1 2 3, राइट? तो मेरा यहां पर आउटपुट आएगा 2, 3, 4। चलिए इस चीज को एक बार करके भी देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, मैंने यहां पर लिखा प्रिंट t ऑफ 1 कोलन 4। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो मेरा t1 टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, यहां पर मैंने थोड़ा सा t इज इक्वल, अब इसे रन करिए आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है 2, 3, 4, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने यहां पर लिखा 1, तो 1 का मतलब हुआ मेरे जो टपल के एलिमेंट एक्सेस होंगे वो कहां से होंगे? 1 इंडेक्स नंबर से होंगे। 1 इंडेक्स नंबर पर कौन सा आइटम है? 2, और कहां तक एक्सेस होंगे? 4 से जस्ट एक लेस देन, 4 से जस्ट एक लेस देन। तो 4 से जस्ट एक लेस देन जो है इसका मतलब है कि 3rd इंडेक्स नंबर तक। 4 से जस्ट एक लेस देन का मतलब है 3rd इंडेक्स नंबर पर। तो 1 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हुए, 1 इंडेक्स नंबर पर है 2, फिर 2 इंडेक्स नंबर पर है 3, और फिर 3rd इंडेक्स नंबर पर है 4। तो इसका मतलब है मेरा आउटपुट जो आएगा 2, 3, 4। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आप अगला एग्जांपल देख सकते हैं, प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू सेकंड लास्ट एलिमेंट। कहां से? स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट एलिमेंट तक हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है। अब आप देखेंगे यहां पर मैंने लिख रखा है प्रिंट टी फिर कोलन, कोलन के बाद -2, लेकिन इस कोलन से पहले मैंने कोई नंबर पास नहीं किया, जबकि स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। तो डियर स्टूडेंट, आपको पास करने की जरूरत नहीं है, पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इसको एज्यूम करेगा, आपको पास करने की जरूरत नहीं है। आप लिखेंगे प्रिंट t कोलन -2, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर सेकंड लास्ट तक क्या करेगा? ये एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। 0 से लेकर सेकंड लास्ट तक ये एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। जैसे यहीं पर अगर मैं लूं आपके साथ इसी एग्जांपल में, अगर मैं इस चीज को डिस्प्ले करूं, तो आप चलिए मैं इसी एग्जांपल में चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। मैंने यहां पर लिखा कोलन -2। अब मैं इसे अगर रन करूं तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया 1, 2, 3, 4। अब ये एक कम तक प्रिंट करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर -2 पास किया है। क्या पास किया है? -2। स्टार्टिंग में मैंने क्या पास किया है? कुछ भी पास नहीं किया है। तो कहां से स्टार्ट करेगा? ये 0 से। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था, जो भी हम सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हमारे एलिमेंट उससे जस्ट एक कम लेस देन तक एक्सेस होते हैं। आप ऊपर वाले जो मैंने इससे पहले एग्जांपल लिया था उसमें मैंने क्या लिया था? आप देख सकते हैं 1, 4। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट होकर 4 से जस्ट एक कम
इंडेक्स नंबर तक एक्सिस होंगे। 4 से जस्ट एक कम का मतलब है थर्ड इंडेक्स नंबर तक हमारे एलिमेंट एक्सिस होंगे। सिमिलरली आपके एग्जांपल जो सेकंड है, मैंने लिया प्रिंट एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू सेकंड लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट टी, आपने लिखा कोलन, कोलन से पहले फिर कोलन लिखा आपने, फिर आपने लिखा -2। तो इसका मतलब है ये स्टार्ट करेगा 0 से और कहां तक लेगा, एक कम, -2 से एक कम, -2 से एक कम क्या होगा, -3, और -3 इंडेक्स नंबर तक, मतलब 0 से लेकर -3 इंडेक्स नंबर तक ये एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और -3 इंडेक्स नंबर किसका है डियर स्टूडेंट, 4 का है। आप देख सकते हैं अगर आप राइट से ले तो 6 का इंडेक्स नंबर क्या है, -1, 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, -2, और 4 का इंडेक्स नंबर क्या है, -3। तो अगर आपको स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, -2, तभी वो स्टार्टिंग से एक कम लेगा। -2 से एक कम -1 नहीं होता है, -2 से एक कम -3 होता है, क्योंकि माइनस में थोड़ा उल्टा चलता है। जैसे 4 से एक कम 3 है, निगेटिव में -2 से एक कम -3 है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, जैसे सपोज मुझसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 2 3 को एक्सेस करना है। अगर मुझे 1 2 3 को एक्सेस करना है स्टार्टिंग से लेकर, तो मुझे यहां पर इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा 3, -3। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग से लेकर -3 से एक कम -4 तक लेगा, और -4 का इंडेक्स नंबर क्या है, 6 का -1 है, 5 का -2 है, 4 का -3 है, और 3 का -4 है। तो 1 2 3 को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा -3। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है 1 2 3। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर सिंपल कोलन लिखते हैं, जैसे आप कुछ भी पास नहीं करते, सिंपल अगर आपने इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टपल के सारे एलिमेंट आपके क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। जैसे अब अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको टपल के सारे एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट टी, और पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंपली आप क्या लिख दीजिए, कोलन। तो सिंपल कोलन आपको पुट करना है, वो टपल के सारे एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। क्योंकि इस कोलन के पहले कुछ नहीं है, लास्ट में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है वो टपल पहले को एज्यूम करेगा 0 और आपके एंड तक टपल के एलिमेंट को एक्सेस करेगा। तो आप ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि टपल के अगर सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो सिंपली यू हैव टू पुट द पेयर ऑफ विद इन ए पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंपली कोलन, तो टपल के सारे एलिमेंट एक्सेस होंगे। और अगर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका डियर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है। आप नोट्स की हेल्प से अपने आप ही प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट मेरा आपके साथ चेंजिंग ए टपल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा कि चेंजिंग ए टपल, हाउ वी कैन चेंज द टपल एलिमेंट्स। देखते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था टपल्स आर इम्यूटेबल, तो फिर मैं आपके साथ ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, चेंजिंग ए टपल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं आपके साथ, राइट। मैं पहले खुद से अपने आप को रेडी करता हूं पढ़ाने के लिए, उसके बाद मैं यूट्यूब पर आकर पढ़ा रहा हूं या अपने लेक्चर्स को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज आप मेरे लेक्चर्स को यूट्यूब पर जरूर देखें और अपने नोट्स बनाएं
एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाकर चीजों को डिस्कस कर रहा हूं। और मैं एक वर्कशीट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आपके चाहे लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे सेट हो, सबके एग्जाम्पल्स को लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।